हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिसोर्सेज। कंप्लीट कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे, इसका क्या मीनिंग है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस जो दी गई हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगा कि दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ रिसोर्सेज हैं। लेकिन दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी हम लोग आसपास देखते हैं, वो सब रिसोर्सेज नहीं भी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको दोनों स्टेटमेंट्स, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग थ्रू आउट द वीडियो ज़िमरमैन ने जो स्टेटमेंट दिया था, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, इसको हम लोग कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हर एक चीज़ रिसोर्स है भी और नहीं भी है, और कब कोई चीज़ रिसोर्स बनती है, क्या उसका क्राइटेरिया है, रिसोर्सेज होते क्या हैं, उनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। थ्रू आउट द वीडियो हम लोग इसे कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे रिसोर्सेज का। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। ये आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमारी कोई किसी भी तरीके की नीड, किसी भी तरीके की वांट, किसी भी तरीके की डिज़ायर यार फुलफ़िल हो रही हो, वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। रिसोर्स को हिंदी में संसाधन कहते हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए तब संसाधन होगी जब उसके वजह से आपका कोई काम पूरा हो रहा होगा, या आपको उससे कोई सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि उससे आपका पेट भरता है, आपको मन को सेटिस्फैक्शन मिलता है। आप कहीं पर कुछ भी काम कर रहे हैं, आप पेन से लिख रहे हैं, आपको लिखने में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या लिखना आपकी नीड है, आपको पढ़ाई करना है, आपको कॉलेज जाना है, आपको बैग चाहिए। हर एक चीज़ क्या है, एक तरीके से आपके लिए रिसोर्स है। मगर कौन सी चीज़ रिसोर्स कहलाएगी और कौन सी चीज़ रिसोर्स नहीं कहलाएगी, ये भी आपकी नीड पर ही डिपेंड करता है। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए मैन आर डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। कोई भी इंसान है, वो एक रिसोर्स की ही मदद से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इस वक्त हम लोग रिसोर्स स्टडीज़ पढ़ रहे हैं या फिर इकोनॉमिक जोग्राफी को कवर कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेंगे मैन की। कोई भी इंसान है, वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, उसमें रिसोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। रिसोर्स ही ऐसी चीज़ होगी जिसकी मदद से वो अपनी एक्टिविटी को कर पाएगा, जिसकी मदद से वो अपनी वांट्स को या अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। देयर आर मिलियन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स फाउंड इन द इन्वायरमेंट ऑन द और द अर्थ, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट रिसोर्सेज। सभी चीज़ें रिसोर्सेज नहीं होती है। मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि हर एक चीज़ रिसोर्स है भी और नहीं भी है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये इंसान पर, आपकी एबिलिटी पर, आपके कल्चर पर, आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ को आप रिसोर्स मानते हैं। हो सकता है मेरे लिए कोई चीज़ रिसोर्स हो, मगर आपके लिए वो चीज़ रिसोर्स ना हो। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए अभी के टाइम पर पेन एक रिसोर्स है, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था, या फिर जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए पेंसिल एक रिसोर्स है, क्योंकि वो पेंसिल की मदद से लिख सकते हैं, पेंसिल से वो लिखते हैं, पेन से नहीं लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या नीड है, आपकी क्या डिज़ायर है, उसी के अकॉर्डिंगली कोई भी चीज़ रिसोर्स कहलाएगी। ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर एनी हाउ यूजफुल टू ह्यूमन आर सेट टू बी रिसोर्सेज। यानी जो चीज़ें हमारे काम में आती हैं, सिर्फ वही और वही चीज़ें रिसोर्सेज होंगी। उसके अलावा कोई भी चीज़ रिसोर्स नहीं मानी जाएगी। इसी को हम लोग आगे भी ब्रॉडली, जब हम लोग ज़िमरमैन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है। तो ह्यूमन क्या ही मेन रोल रहता है किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाने में या फिर उसको रिसोर्स ना मानने में। रिसोर्सेज कंबाइन विथ ह्यूमन नेचर, कॉमन नॉलेज, टेक्नोलॉजी, सोशल, आपका जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी सोसाइटी है, कल्चर है, इससे भी रिलेटेड एक फिगर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें किस तरीके से जो आपका कल्चर है, जो ह्यूमन कल्चर है या ह्यूमन वांट्स है। देखिए, ह्यूमन वांट्स और नीड्स से ही मिलकर हमारा कल्चर बना होता है। जैसा जैसे हमें जो जो चीज़ों की नीड होती है, ये जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप में, तो वर्ल्ड मैप में मान लेते हैं कि ये अमेरिका का जो पोर्शन है, या फिर यहाँ पर रशिया के जो लोग हैं, तो उनका अलग नीड्स होंगी, उनके वांट्स अलग होंगे। मान लेते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, इंडिया में थोड़ा ट्रॉपिकल मौसम रहता है, ट्रॉपिक्स के पास में, तो यहाँ पर कपड़ों की नीड अलग होगी, यहाँ पर फूड की नीड अलग होगी, फूड की अवेलेबिलिटी अलग होगी। हो सकता है जो क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हो वो इन सब जगहों पर ग्रो करते ही ना हो, या जो क्रॉप्स इन सब जगहों पर आपके ग्रो करते हो वो इंडिया में ग्रो करते ही ना हो। तो हर एक चीज़ का हर एक जगह पर अलग अलग नीड्स के हिसाब से उनका कल्चर बनता है, और वहाँ पर अलग अलग रिसोर्सेज होती है। जैसे इंडिया में टी की रिसोर्सेज असम में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया के पास रिसोर्स
टी रिसोर्सेज असम में है, यानी इंडिया के पास रिसोर्सेज है, और दूसरी जगहों पर, कुछ जगहों पर डायमंड की रिसोर्सेज मिलती है। तो अलग अलग जगहों पर उनके कल्चर के हिसाब से, उनका जो क्लाइमेट है, उनका जो लोगों की जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का जो उनका लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर होते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मान लेते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें मिलती भी हैं लेकिन उनका कोई वहाँ पर यूज़ नहीं है। ये फॉर एग्जांपल जूट, जूट का यूज़ बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो हमारी कंट्री में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को उसका यूज़ है। तो वो किसी और के लिए रिसोर्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए वही सारी चीज़ें रिसोर्सेस हों। हम लोग थोड़ी सी इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस जो अलग अलग राइटर्स ने दिए, एरिक जिमरमैन ने डेफिनेशन दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज डज नॉट रिफर टू अ थिंग और सब्सटेंस। इन्होंने बेसिकली एक फंक्शनल, डायनेमिक फंक्शनल थ्योरी, जिसे हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया, जिसे फैंटम पाइल थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डायनेमिक फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिसोर्सेज, और इसी डायनेमिक फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिसोर्सेज में इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। तो आप इनकी डेफिनेशन को, इनकी फैंटम पाइल थ्योरी को, और जो भी कंटेंट हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबको मिक्स करके भी अपना जो आंसर है अपने एग्जाम्स के लिए उसको बहुत ही अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप फैंटम पाइल थ्योरी की भी वीडियो देखें। इनकी इसी थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक कोई चीज़ नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है रिसोर्स। रिसोर्स कोई ऑपरेशन या कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि कोई एक मशीन है, तो सिर्फ वो रिसोर्स नहीं है, बल्कि वो जो काम करती है वो भी हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स है। जो किसी भी चीज़ से हम जो काम करवा रहे हैं या कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो वो चीज़ भी क्या है, हमारे लिए एक तरीके से रिसोर्स हो जाती है। इन्होंने क्या कहा था, रिसोर्स डज नॉट रिफर टू अ थिंग और सब्सटेंस बट टू अ फंक्शन दैट अ थिंग और सब्सटेंस मे परफॉर्म, or to a operation in which it may take part, namely the function or operation of attending a given end, जिससे हमें किसी तरीके की हमारी वांट को सेटिस्फाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप शू का एक ब्रश है, ब्रश से आप क्या करते हो, ब्रश से आप पॉलिश करते हो अपने शूज़ को, तो जो ब्रश है वो एक फंक्शन कर रहा है, ठीक, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट से ही नहीं जुड़ी होती है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे लिए रिसोर्सेज, नहीं, वो जो काम हमारा आ रहा है, उससे जो हम काम निकलवा रहे हैं या जो वो फंक्शन करता है, वो भी हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स है। ये जिमरमैन की डेफिनेशन थी। फिर जेलेंस्की की एक डेफिनेशन है, उन्होंने भी बहुत ही सिंपल चीज़ें कही है, रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेज और प्रॉपर्टीज विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। देखिए, केवल और केवल सब्सटेंस की बात नहीं हो रही, उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका जो फंक्शन है किसी काम को करने का या सेटिस्फाई करने का ह्यूमन नीड्स को, उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। एंड ऑब्वियसली दे इंक्रीज विद द एम्स, टैलेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ पीपल। ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्स का जो आप कह सकते हैं किसी चीज़ का रिसोर्स होना या फिर उसकी जो एबिलिटी होना, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना, वो लोगों पे भी डिपेंड करता है। लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ या फिर लोगों के एम्स, एफर्ट्स के साथ या टैलेंट्स के साथ वो चीज़ें बढ़ती रहती है, रिसोर्सेज और बेहतर होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। अब और किस किस लेवल तक जो ह्यूमन है वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके उन्हें और बेहतर बना सकता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज किस किस तरीके से एडवांस होती रहेंगी और ज़्यादा। आरजे जॉनसन ने बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन दी है, रिसोर्स इज ए कंसेप्ट एम्प्लॉयड टू डिनोट और सोर्सेज ऑफ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, वेल्थ और स्ट्रेंथ। ह्यूमन को कहाँ से वेल्थ मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, रिसोर्सेज से मिल रहा है। तो इस चीज़ को इन्होंने डिफाइन किया था। आपको डेफिनेशंस याद करनी होती है, तो इसको आप लोग अगर याद कर लेंगे तो ये बेटर रहेगा। अदर डेफिनेशंस देख लेते हैं। एनी फीचर ऑफ द इन्वायरमेंट दैट इज ऑफ द वैल्यू टू मैन और एबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड इज इन वन वे और द अदर इज नोन एज रिसोर्सेज। तो वही सारी चीज़ें रिसोर्सेज होती है जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करे। हम लोग रिसोर्सेज के कुछ फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहला है रिसोर्सेज हैव यूटिलिटी, यानी ये हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, कुछ ना कुछ इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसका कुछ ना कुछ हम लोग उपयोग करते हैं। यूटिलिटी मतलब उपयोग में आए जो चीज़ें। रिसोर्सेज आर डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो विद टाइम या विद टेक्नोलॉजी या विद ह्यूमन जो भी नॉलेज में चेंज होता है, ये बदलती रहती हैं और एडवांस होती रहती है और बेहतर होती रहती हैं। रिसोर्सेज आर फंक्शनल और ऑपरेशनल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रोड है या कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम है या और भी जो चीज़ें हैं वो क्या एक तरीके से फंक्शनल है, ठीक। दोनों चीज़ें डायनेमिक और फंक्शनल दोनों ही जिमरमैन ने बताया था दैट की
किसी चीज़ के फंक्शन को भी हम लोग जो वो काम में आ रही है या यूज़ में आ रही है, जैसे रोड्स पे आप गाड़ियाँ चला रहे हो तो वो एक तरीके से आपके यूज़ में ही तो आ रही है रोज़मर्रा, तो वो भी एक तरीके के लिए आपके रिसोर्स ही है। आप उसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। चौथी चीज़ क्या है, रिसोर्सेज आर बोथ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्क्रीट जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, या कुछ है कोई मेटल है प्रीशियस, ये सब आपके लिए ये कॉन्क्रीट रिसोर्सेज है। एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज जो ह्यूमन नॉलेज है, ह्यूमन माइंड है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज। यानी रिसोर्स दोनों तरीके की हो सकती है आपकी, बेसिकली नेचुरल, ह्यूमन, या फिर कल्चरल रिसोर्सेज। कल्चरल रिसोर्सेज भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक था वीडियो का, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, उसके लिए हमने ऑलरेडी डायनेमिक फंक्शनल थ्योरी ज़िमरमैन की पढ़ी हुई है। उसी का ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें वो कहते हैं दैट कि जो भी चीज़ें इस दुनिया में, इस अर्थ पे, इस पूरे यूनिवर्स में बहुत मिलियंस ऑफ चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि स्टैटिक है, फिक्स्ड है, कहीं पर रखी हुई है या कहीं पर अवेलेबल है ओवरऑल, लेकिन वो तभी रिसोर्स बनेंगी जब ह्यूमन के कांटेक्ट में आएंगी, या फिर जब ह्यूमन अपनी एबिलिटीज़ से अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उस न्यूट्रल स्टफ को वो यूज़ करेगा, तब वो रिसोर्सेज बन जाएंगी। और इसी तरीके से रिसोर्सेज कहीं पर भी होती नहीं है बल्कि बन जाती हैं या फिर बनाई जाती हैं। संसाधन होते नहीं हैं, बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहले जिमरमैन का ही दिया हुआ ये फिगर है। वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन जो है उसके पास क्या होती है, वांट्स होती हैं। अब वो इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास कुछ एबिलिटीज़ भी होती है। ह्यूमन के पास बॉर्न एबिलिटीज़ है, ह्यूमन सोच समझ सकता है बाकी जानवरों के कंपेरेटिवली। ह्यूमन के पास ज़्यादा थिंकिंग पावर है, नॉलेज है, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की मदद से वो अपना एक कल्चर बनाता है, एक कल्चर को फ्रेम करता है। और ये हमारा ये जो पार्ट है ये नेचर है। नेचर बिल्कुल शांत है, नेचर में कोई सारी चीज़ें फिक्स्ड है, सब कुछ क्या ऐसा है, न्यूट्रल है, इसमें कुछ भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं है। न्यूट्रल स्टफ पड़े हुए हैं यहाँ पर, सामान है, बहुत सारी चीज़ें, किसी कोई भी चीज़ रिसोर्स नहीं है। जो भी चीज़ आपको दिख रही है आसपास, कुछ भी रिसोर्स नहीं है। जब ह्यूमन अपने कल्चर की मदद से ये जो न्यूट्रल स्टफ है इसको अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा, यानी जो चीज़ें फिक्स थी, जो चीज़ें पड़ी हुई थी आपके आसपास में जिसका कोई यूज़ नहीं था, उसको जब ह्यूमन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ह्यूमंस इसका इस्तेमाल करना जब स्टार्ट कर देगा, तब ये चीज़ें क्या क्या बन जाएंगी, रिसोर्सेज बन जाएंगी। तब ये जो नेचर में एवे ही पड़ी हुई थी बिल्कुल, जिन फिक्स थी, कोई इनका कोई वजूद नहीं था, उसको अब ये धीरे धीरे क्या, रिसोर्सेज बन जाएंगी। यही जो है ये फिगर की मदद से जिमरमैन ने समझाया था। 1951 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। हम लोग थोड़ा सा थ्योरिटिकल पार्ट देखेंगे। ऑल नेचुरल एलिमेंट्स और मैटर्स ऑन द अर्थ आर फंक्शनली स्टैटिक। कोई काम नहीं है उनका, वो बस पड़ी हुई हैं, चीज़ें हैं, बस आपके यूनिवर्स में या आपके अर्थ पर चीज़ें हैं, उनका एग्जिस्टेंस है। एंड फिक्स्ड एंड ओनली दोज पार्ट ऑफ दीज मैटर्स आर रिलेटेड विथ ह्यूमन, विच आर रिलेटेड विथ ह्यूमन पॉपुलेशन रिमेन डायनेमिक। Neutral elements become resources only when they obtain the quality and capacity to satisfy human needs. जब चीज़ें ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करने लगेंगी तब वो क्या बन जाएंगी, न्यूट्रल स्टफ से वो बन जाएंगी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बिकम डायनेमिक थ्रू ह्यूमन नीड्स एंड डिमांड्स बिकॉज ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इवॉल्विंग थ्रू टाइम। टाइम के साथ जब धीरे धीरे ह्यूमन की नॉलेज बढ़ती है, उसकी एबिलिटीज़ बढ़ती है, उसका टैलेंट बढ़ता है, तब क्या होता है कि वो और भी ज़्यादा न्यूट्रल स्टफ्स को, और भी ज़्यादा रिसोर्सेज, जैसे मान लेते हैं हम लोग आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें लगता है बेकार पड़ी हैं या जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन क्या पता कल उन्हीं की मदद से कोई नई चीज़ इन्वेंट हो जाए। जैसे आज हाइड्रोजन गैस का थोड़ा बहुत जो भी यूज़ हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं, साइंटिस्ट लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कल को क्या हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन पावर प्लांट्स लग जाएंगे। आपको पता है हाइड्रोजन बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे बॉम्ब्स भी बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बन सकता है अगर, तो सोचिए उसमें कितना एनर्जी हो सकता है। लेकिन अभी उसका उतना प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल के कभी ना कभी वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का रिसोर्स बन जाएगा आगे इन फ्यूचर। तो वही यहाँ पर बात हो रही कि विद टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, और ह्यूमन जो भी न्यूट्रल स्टफ है जो आज किसी काम का नहीं है, वो कल जाकर क्या हो सकता है, रिसोर्स बन जाएगा। रिसोर्स होते नहीं है, बन जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट दे
become. Human wants and skills have been responsible for changing neutral stuff into dynamic resources. ये सारा जो कंटेंट है ये आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में लिखते टाइम तो आपको चीज़ें याद ही होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आप जो आंसर लिखते हैं वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपेयर टू अगर चीज़ें आपको याद होंगी। यू कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स हैव बीन अंडर द अर्थ सरफेस सिंस इमेमोरियल टाइम, बहुत समय से रहा है। लेकिन इसको जब ये जो था ये न्यूट्रल स्टफ के फॉर्म में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज कब बने, जब मैन ने नॉलेज अटेन किया, मैन ने इनका यूज़, इनका यूटिलाइजेशन एज अ फ्यूल करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा हम लोग और इनके स्टेटमेंट को एक्सटेंड करते हुए देखेंगे। जिमरमैन क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम डिनोट्स दैट रिसोर्सेज आर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज and technology, because only those elements of environment are treated as resources which are useful for human beings. सिर्फ वही चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज होंगी जो हमारे काम आती हैं, बाकी कोई भी चीज़ नहीं। यानी रिसोर्स बनाने वाला या रिसोर्स, ये तय कौन करता है कि ये चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है कि नहीं, ह्यूमन करता है, बाकी कोई भी चीज़ तय नहीं करती है। कोई पहले से बनी हुई चीज़ें नहीं है, कोई भी चीज़ जो पहले से बनी है वो रिसोर्स नहीं होगी। जिसको हमने बनाया है वही रिसोर्स होगी, या जिसको ह्यूमन ने बनाया है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वही चीज़ें रिसोर्सेज होंगी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स कोल इज़ ए वैल्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट फुलफिल्स द ह्यूमन नीड। लेकिन जो प्री हिस्टोरिक टाइम था तब तो मैन को कोई नॉलेज नहीं थी कि भाई कोल है या जो भी दूसरे मिनरल्स हैं उनका क्या काम है, और एक यूजलेस ब्लैक ऑब्जेक्ट की तरह इंसान उसको ट्रीट करता था। उसे पता ही नहीं था अरे क्या है यार, पत्थर है ये वो। धीरे धीरे उसने देखा अरे ये पत्थर तो जल जाता है, अरे ये पत्थर तो, धीरे धीरे जब साइंस आगे बढ़ी तो उसने जलाना कोल को पहले चालू किया होगा, फिर उसने और भी दूसरे यूजेस देखे होंगे, फिर धीरे धीरे क्रूड ऑयल पता चला होगा, पेट्रोलियम रिफाइन कैसे करते हैं उसको, बहुत सारे प्रोसेसेस, डिस्टिलेशन का प्रोसेस इन्वेंट हुआ होगा। सारी चीज़ें धीरे 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 नॉलेज इंसान की बड़ी होगी, तो आज जाकर क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, हमें पावर मिल रही है, हमें कितनी सारी चीज़ें जो हमारे लिए, एक बल्ब आज रिसोर्स है, लेकिन अगर कोल ना होता या पेट्रोल ना होता तो बल्ब भी रिसोर्स, एज अ रिसोर्स नहीं डेवलप होता। आप जो टीवी देख रहे हो वो अभी आपके लिए रिसोर्स है, मगर टीवी होती ही नहीं अगर ये सारे पावर रिसोर्सेज आपके पास नहीं होते। सो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, टू अ लार्ज एक्सटेंट रिसोर्सेज आर मैन्स ओन क्रिएशन, यानी इंसान ही रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। अब ये हमारी कंप्लीट थ्योरी थी कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। ये जो है आपकी डायनेमिक फंक्शनल थ्योरी का ही एक छोटा सा पार्ट है। डायनेमिक फंक्शनल थ्योरी में क्या था कि फैंटम पाइल होता है, जो रिसोर्स है कम ही रहती है, मगर वो धीरे धीरे क्या, उनका जो यूज़ है वो बढ़ जाता है विद टाइम। जो पाइल होता है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग कम चीज़ों का इस्तेमाल करके भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं या ज़्यादा उनको यूज़ में ले सकते हैं। तो वो एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी चैनल पे है, तो आप लोग वो लोग देख सकते हैं। बाकी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में पूछा जाता है क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्टेटमेंट रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। तो हम लोग छोटा सा इसका एक क्रिटिसिज्म भी हम लोग देखेंगे कि ये जो फंक्शनल थ्योरी इन्होंने दी थी इसमें क्या फेलियर्स थे। ऑल्दो ये बहुत ही सीवियर क्रिटिसिजम्स नहीं है, फिर भी हम लोग इसे देखते हैं। जिमरमैन मॉडल फेल्स टू अप्रिशिएट द स्टेट मैकेनिज्म विच कंट्रोल्स द एक्सेस टू रिसोर्सेज। कुछ साइंटिस्ट या कुछ जो इकोनॉमिक थिंकर्स थे उनका क्या कहना था कि जिमरमैन ने ठीक बताया कि रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन बनाता है, लेकिन ह्यूमन कौन सा ह्यूमन होगा, या फिर कौन से ऐसे लोग होंगे जो चूज करेंगे चीज़ों को बनाने के लिए या उन्हें रिसोर्सेज डिसाइड। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं इंटरवेंशन की वजह से, या फिर जैसे देखिए कहते नहीं है कि जो एशिया है वो काफ़ी अंडर डेवलप्ड रह गया, यूरोप है या जो अमेरिकन कंट्रीज़ है वो आगे डेवलप करती चली गई, क्योंकि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, वहाँ पर लोगों को इन सब चीज़ों के लिए, साइंस के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जाता था, मोटिवेट किया जाता था, लोग वहाँ डिस्कवरी करते थे, वहाँ पर ऐसा उनको एक तरीके का इन्वायरमेंट दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज वहाँ पर हो पाए। कंपेयर टू एशिया में ज़्यादा पॉवर्टी थी, ज़्यादा वहाँ पर अंडर डेवलप्ड इलाके थे, वहाँ पर जो रूलर्स थे वो केवल रूल करना चाहते थे, खाते पीते रहते थे और साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। तो ये बात सच है। यहाँ पर इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल या सोशल कंडीशंस कैसी है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को डेवलप कर पाओगे। ऐसा नहीं है हर एक जगह पर रिसोर्सेज अवेलेबल है
है, हर एक जगह पर कोल इंडिया में भी कहीं ना कहीं रहा होगा, अमेरिका में भी रहा होगा, यूरोप में भी रहा होगा, लेकिन पहले उन लोगों ने डिस्कवर किया या पहले उन लोगों ने चीज़ें सीखी क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था या फिर जो उनका एक इन्वायरमेंट उनको इस तरीके का दिया गया, उनको वो इंटरवेंशन जो सरकार की तरफ से होता था या वहाँ पर जो भी रूल करते थे लोग, उन्होंने उसको सपोर्ट करा। तो जिमरमैन ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई सारे थिंकर्स कहते हैं दैट कि ये आपका पॉलिटिकल जो सिनेरियो है आपकी कंट्री का या फिर आपके जहाँ पर आप रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि रिसोर्स आपका जो है, जो न्यूट्रल स्टफ़ है, वो रिसोर्स कब बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, उसकी डिस्कवरी होगी, कुछ इन्वेंशन होगा कि नहीं। कई बार ये क्या कहते हैं कि कई बार जो इम्पीरियलिज्म के बहुत सारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं ह्यूमन जो बहुत इंटेलेक्चुअली हाई हैं, और वो क्या होते हैं, विक्टिम बन जाते हैं किस चीज़ के, विक्टिम ऑफ द प्रिमिटिव मीन्स ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन बाय द इम्पीरियलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। वो बेचारे उतना बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, वो उतने अच्छे से रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पाते। तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि जिमरमैन नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, मगर इनकी जो मेन थ्योरी है वो यही थी, आपकी डायनेमिक फंक्शनल थ्योरी थी कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के या बिना ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन के यूज़ की है, सिर्फ वही रिसोर्स होगी, और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन के यूज़ की नहीं है या अभी तक ह्यूमन ने उसे यूज़ करना स्टार्ट नहीं करा है, तो वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज नहीं होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।